Hello and welcome students to the official YouTube channel of Vanguard Defense Academy, a dedicated platform for the preparation of RIMC, RMS, Sainik schools and Navodaya schools. Myself Vipendra Singh Rathod, and today we will resume our previous topic, that is Indian Armed Forces. In that topic we have done first part, that is the Indian military forces, Indian Armed Forces. Now we will do the second part, which is CAPFs or Central Armed Police Forces. Central Armed Police Forces are also abbreviated as CAPFs. What is the difference between our military forces and the CAPFs? So the basic difference is their formation and their modus operandi, how they work. Their basic difference is this. Basically CAPFs are formed टू सपोर्ट दीज मिलिट्री फोर्सेज. जो हमारी तीन मिलिट्री फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन्हें सपोर्ट करने के लिए ये फोर्सेज जो है, ये जो इनको बनाया गया, इन फोर्सेज को जो है बनाया गया है, डेवलप किया गया. और ये फोर्सेज बेसिकली इनका जो रोल है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है, वो होता है इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग पीस टाइम. पीस टाइम में बॉर्डर प्रोटेक्शन का काम जो है ये फोर्सेज करती हैं. ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस पहले समझ लें इनके बारे में कि सीएपीएफ और जो आपकी मिलिट्री फोर्सेज है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है. तो जैसा कि हमने सबसे पहली बात की कि इन दोनों की जो गवर्निंग बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है. जहां मिलिट्री फोर्सेज जो होती हैं, मिलिट्री फोर्सेज आर गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वेयर एज द गवर्निंग बॉडी फॉर सीएपीएफ इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. जो आपका गृह मंत्रालय होता है उसके अंडर आपकी सीएपीएफ गवर्न होती हैं, जबकि जो मिलिट्री फोर्सेज है उनको गवर्न करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है. अगर इसको और तरीके से समझे तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब जो सीएपीएफ है, इनके ऊपर कंट्रोलिंग अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. जैसे कि अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन है, अमित शाह, तो वो एक तरह से उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं. जबकि जो मिलिट्री फोर्सेज है वो सारी गवर्न होती है डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, जिसके ऊपर हेड होते हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या डिफेंस मिनिस्टर जिन्हें कहा जाता है, जो कि प्रेजेंट में कौन है, राजनाथ सिंह. ये हो गया पहला डिफरेंस दोनों के बीच में. सेकंड जो मेजर डिफरेंस अगर हम इन दोनों टाइप की फोर्सेज में करें तो वो होता है इनके हेड में. इनका जो हेड होगा, वो इनके जो एजेंसी हेड होते हैं उनके बारे में. जहां पर हमारे मिलिट्री फोर्सेज के जो हेड होते हैं वो अलग अलग, जैसे आर्मी में हमने देखा था कि जनरल रैंक होते हैं, जबकि जो आपके एयरफोर्स होती है, एयरफोर्स के अंदर एयर चीफ मार्शल, और नेवी के अंदर जो है वो एडमिरल रैंक के ऑफिसर होते हैं हेड. वहीं सीएपीएफ के अंदर अगर हम देखें तो इनके जो हेड होते हैं वो इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस रैंक ऑफिसर्स होते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट वन सीएपीएफ. ठीक है, जो है आपकी, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे कौन सी है उसके बारे में. बाकी जितनी भी हैं आपकी, उन सभी के जो ऑफिसर्स होंगे, जो एजेंसी हेड होंगे, वो आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स होंगे. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और मिलिट्री फोर्सेज के बीच में. अब इन दोनों के बारे में देख लेते हैं कि कितनी हमारी सीएपीएफ हैं, कौन कौन सी सीएपीएफ है उनको देख लेते हैं. तो मेजरली हमारी जो सीएपीएफ हैं वो कौन कौन सी आती हैं, उनके नाम देखें. पहली आपकी जो सीएपीएफ है वो है असम राइफल, असम राइफल. सेकंड हमारी जो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसमें आ जाती है आपकी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, which is abbreviated as BSF. The third one is Central Industrial Security Force. And the fourth one is Central Reserve Police Force. Fifth is Indo-Tibetan Border Police, which is known also abbreviated as ITBP. Sixth is SSB, Sashastra Seema Bal. And the last one is NSG, National Security Guard. So these are 7 forces, these are 7 Central Armed Police Forces of Indian Armed Forces. वन बाय वन हम इन सभी के बारे में देखेंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असम राइफल के बारे में. ठीक है, जो सबसे पहली सीएपीएफ, सबसे पहली कह सकते हो आप इसको, ओल्डेस्ट कह सकते हो. ठीक है, ये जो सीएपीएफ है इसका फॉर्मेशन बेसिकली किया गया था जो टी प्लांटेशंस हैं, जो टी प्लांटेशंस थे ब्रिटिशर्स के, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस फोर्स को बनाया गया था, असम राइफल्स को. तो असम राइफल्स जो है वो सबसे पहली जो फोर्स है वो हो जाती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की. ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन किया गया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1835, 1835 में इसको बनाया गया था.
और जनरली जैसा हमने कहा कि जो टी प्लांटेशन है उनको प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इसका यूज किया जाने लगा नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज हैं उनके अंदर इंसर्जेंसी को रोकने के लिए। इसको फिर आगे ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर एक फोर्स के फॉर्म में डेवलप किया गया था। तो इसका फॉर्मेशन हुआ 1835 के अंदर। ठीक है, जैसा कि हमने बात की कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये काम करता है, म्यांमार से लगती हुई जो बॉर्डर है उसके प्रोटेक्शन के लिए इसका मेजर काम था। ठीक है, तो इसका मोटो भी जो है वो उसी पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मोटो जो है आपके एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन आर्म फोर्सेज में, वो पूछे जाते हैं या तो उनकी फॉर्मेशन कब हुई उससे रिलेटेड, उनके मोटो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर उनके एजेंसी हेड के बारे में पूछा जाता है। इसका मोटो जो है वो है, देखिए, फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल एंड सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्व के प्रहरी, हिंदी में जैसे कहा जाता है उत्तर पूर्व के प्रहरी। तो नॉर्थ ईस्ट जो है उसके उस रीजन के प्रोटेक्शन के लिए असम राइफल का फॉर्मेशन किया गया था। ओके, असम राइफल का जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है शिलोंग, शिलोंग मेघालय। ओके, शिलोंग मेघालय में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। जैसा कि अभी हमने बात की कि जो भी सीएपीएफ हैं इनके हेड होते हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज के जो ऑफिसर होंगे वो सिवाय एक के, और वो जो एक सीएपीएफ है वो यही असम राइफल है। इसके जो हेड होते हैं, इसके जो एजेंसी हेड है वो इंडियन आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं वो होते हैं। तो अभी प्रेजेंट में जो इसकी एजेंसी हेड है वो है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। ये ध्यान रख लेना आपको, आपके करंट के हिसाब से जो है आपका करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फॉर्मेशन 1835, मोटो फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल एंड सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। हेडक्वार्टर जो है वो है शिलोंग मेघालय में सिचुएटेड, और इसके जो हेड है वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। इसके बाद अगली जो सीएपीएफ आ जाती है वो है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बीएसएफ इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लाइन गार्ड, फर्स्ट लाइन जो है प्रोटेक्टर इनको कहा जाता है एक तरह से, पहले सबसे फ्रंट में, क्योंकि बॉर्डर वाले रीजन्स के अंदर ये रहते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके बारे में देखें, बीएसएफ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो फॉर्मेशन है उसका फॉर्मेशन हुआ था 1965 में। 1965 में इसको बनाया गया था। अगर स्पेसिफिकली हम इसकी बात करें एस्टैब्लिशमेंट की, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965 को बनाया गया था। बेसिकली इसके बनाने के पीछे जो रीजन था वो था जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती हुई, जो उस टाइम पर ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, उनसे लगने वाली बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। तो इसका मेजर रोल क्या है, टू गार्डिंग बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एडजॉइनिंग टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाली जो बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। देखिए, ये जो फोर्स है इसको बनाने के पीछे इसकी जरूरत महसूस हुई 1965 में, जब फर्स्ट इंडो पाक वॉर हुई, उसके दौरान ये महसूस किया गया। उससे पहले तक क्या था, उससे पहले तक की जितने भी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उन बॉर्डर्स को, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को गार्ड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो स्टेट पुलिस की हुआ करती थी। लेकिन 1965 वॉर के दौरान ये रियलाइज किया गया कि ये जो स्टेट पुलिस आर नॉट इनफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज बॉर्डर्स, सो अनदर एजेंसी इज रिक्वायर्ड। तो उसके दौरान हमने जो है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका फॉर्मेशन किया गया, और इसके फॉर्मेशन में जो मेजर जो रोल है वो एक पर्सन का जिनका नाम है के एफ रुस्तम जी। के एफ रुस्तम जी, खुसरो फरमूज जी रुस्तम जी। ठीक है, खुसरो फरमूज रुस्तम जी, ही वॉज द फाउंडिंग फादर एंड फर्स्ट डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ के फाउंडिंग फादर और पहले डायरेक्टर जनरल थे ये। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका फॉर्मेशन जैसे हमने देखा एस्टैब्लिशमेंट 1 दिसंबर को हुआ, और इसकी जो साइज की अगर हम बात करें कि कितनी बड़ी इसकी साइज है, तो शुरुआती दौर में 25 बटालियन के साथ में इसको शुरू किया गया था। आज ये जो है 195 बटालियन है, जिसमें टोटल 2,70,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं, एक्टिव पर्सनल्स इन 195 बटालियंस। क्योंकि ये किसका पार्ट है, सीएपीएफ का पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ सीएपीएफ
तो इसका मतलब इसकी जो गवर्निंग बॉडी होगी वो कौन होगी, तो इसकी गवर्निंग बॉडी जो है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MOHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो वो इसको गवर्न करेगी। अब ये जो फोर्स है, सबसे मेन जैसे हमने कहा कि दो चीजें और आ जाती है इंपॉर्टेंट, एक आ जाती है इस एजेंसी का मोटो और दूसरी आ जाती है इस एजेंसी के हेड कौन है, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बीएसएफ की जो अब मोटो है बीएसएफ का जैसे कि हमने बात कहा कि ये फ्रंट लाइन गार्ड है, ठीक है, फर्स्ट लाइन गार्ड जो है इंडियन बॉर्डर्स के, तो इसलिए इनका जो काम है, इनका मोटो जो है वो इनके काम को रिफ्लेक्ट करता है और इनका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ, ठीक है। हिंदी में इसे कह देते हैं हम जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाता है ड्यूटी अनटू डेथ। इस तरीके के आपसे मोटो जो है वो पूछे जाते हैं, तो मोटो का थोड़ा सा आपको विशेषकर ध्यान रखना है, स्पेशली इसको थोड़ा सा ध्यान रखें मोटोस के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी प्रेजेंट जो एजेंसी हेड हैं, जो इसके हेड होंगे वो कौन है, तो ये एक IPS रैंक ऑफिसर होंगे और अभी प्रेजेंट में जो DG हैं इसके, उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी, दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। दलजीत सिंह चौधरी है DG अभी, DG BSF। और अभी ये आपके जीके के हिसाब से भी और करंट अफेयर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिसेंट 28 जुलाई को ही अपॉइंटेड एज ए DG ऑफ BSF। 28 जुलाई को ही इनको BSF का DG जो है वो अपॉइंट किया गया, 31st DG जो है ये अपॉइंट किए गए हैं, ओके। इसके बाद आगे देखते हैं, अगली जो एजेंसी आ जाती है दैट इज CISF। नेक्स्ट इज CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF का जो फॉर्मेशन किया गया वो किया गया 1969 में, तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो होता है इसका 10 मार्च 1969, ठीक है। इसका जो मोटो है, इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, संरक्षण एवं सुरक्षा, संरक्षण एवं सुरक्षा, ठीक है। रोल क्या है, जैसा मोटो से रिफ्लेक्ट होता है, तो बेसिकली CISF जो है इसका काम होता है जो भी बड़े जो बिल्डिंग्स हैं, बड़े जो गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके प्रोटेक्शन का काम CISF करती है। उनके प्रोटेक्शन के लिए इसका फॉर्मेशन किया गया था। उसमें जैसे कि आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ गए, ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आ गई, गवर्नमेंट जो है कोई रिसर्च सेंटर्स हो गए, इन सब की प्रोटेक्शन का काम जो है वो कौन करती है, वो CISF करती है, ठीक है। तो मेजरली इसका जो रोल है वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ और गार्डिंग, प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। अगर हम इसके हेड की बात करें, अभी इसके हेड कौन है, तो अभी देखिए इसके हेड भी, ये भी आपके करंट के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो आपके जो CISF है, CISF के हेड है रजविंदर सिंह भट्टी, रजविंदर सिंह भट्टी, रजविंदर सिंह भट्टी DG ऑफ CISF, ठीक है। तो ये करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है आपको कि कौन है इसके जो है हेड, ये, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीसरी जो है CAPF। तो अभी आज हमने बात की, पहली CAPF असम राइफल, सेकंड इज BSF एंड थर्ड इज CISF। बाकी के जो CAPFs हैं उनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।